नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार शिव भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिव भक्त पार्वती में हृदय से स्वागत है। भोलेनाथ की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। श्रावण मास का प्रत्येक दिन भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है तो महादेव उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी पल भर में दूर कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक ऐसा सरल उपाय भी है जिसे स्वयं शिव पुराण में अत्यंत फलदायी बताया गया है। वह उपाय है पार्थिव शिवलिंग की पूजा। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की विशेष कृपा बरसती है। लेकिन इस पूजा का आरंभ कैसे हुआ? सबसे पहले मिट्टी का शिवलिंग किसने बनाया? महादेव ने स्वयं इस पूजा का इतना बड़ा महत्व क्यों बताया? आज की कथा में हम यही जानेंगे। तो आइए हाथ जोड़कर एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर देवताओं का आगमन हो रहा था। आर्षि मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भगवान शिव के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने देखा कि पृथ्वी लोक से आने वाले अनेक भक्त शिवजी की पूजा तो करते हैं, परंतु सभी के पास सोने, चांदी या पत्थर का शिवलिंग उपलब्ध नहीं होता। कई गरीब भक्त केवल जल चढ़ाकर ही लौट जाते थे। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव से अत्यंत मधुर स्वर में पूछा, स्वामी, क्या जो निर्धन हैं, जिनके पास धन नहीं है, वे आपकी विशेष कृपा प्राप्त नहीं कर सकते? भगवान शिव मुस्कुराए। भोलेनाथ की मुस्कान में पूरी सृष्टि समाई हुई थी। उन्होंने कहा, देवी, मैं आशुतोष हूं। मुझे वैभव नहीं, भक्त का भाव प्रिय है। यदि कोई भक्त प्रेम से मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर भी मेरी पूजा करे तो मैं उसी प्रकार प्रसन्न होता हूं जैसे स्वर्ग के देवताओं की भव्य पूजा से। माता पार्वती ने पुनः पूछा, प्रभो, क्या केवल मिट्टी का शिवलिंग भी इतनी महिमा रखता है? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, पृथ्वी स्वयं मेरी शक्ति का स्वरूप है। जब कोई भक्त पृथ्वी की पवित्र मिट्टी से शिवलिंग बनाता है तब वह पंच महाभूतों के माध्यम से मेरे निराकार स्वरूप का पूजन करता है। ऐसी पूजा मेरे हृदय को अत्यंत प्रिय है। इतना कहते ही भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा जल की एक धारा प्रवाहित की। उस धारा के स्पर्श से कैलाश की मिट्टी दिव्य प्रकाश से चमक उठी। भगवान शिव ने स्वयं उस मिट्टी को अपने हाथों में लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने करकमलों से एक सुंदर शिवलिंग बनाया। देवता आश्चर्य से यह दिव्य दृश्य देख रहे थे। भगवान शिव ने उस पार्थिव शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाया और ओम नमः शिवाय का जप किया। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने एक स्वर में कहा, महादेव की जय, हर हर महादेव। तब भगवान शिव बोले, कलयुग में जो भी भक्त श्रद्धा से पार्थिव शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा करेगा उसके पाप नष्ट होंगे, कष्ट दूर होंगे और उसके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होगा। इतने में नारद मुनि वीणा बजाते हुए कैलाश पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभो, यदि कोई भक्त बहुत गरीब हो, उसके पास केवल जल और मिट्टी हो, तब क्या उसकी पूजा भी स्वीकार होगी? भगवान शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया, नारद, यदि किसी भक्त के पास केवल एक मुट्ठी मिट्टी और 2 बूंद जल भी है, लेकिन उसका मन निर्मल है, तो उसकी पूजा मुझे सबसे अधिक प्रिय है। नारद जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने तीनों लोकों में यह संदेश फैलाया कि भोलेनाथ को धन नहीं, भाव चाहिए। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी महादेव को पाया जा सकता है। यही कारण है कि आज भी सावन के महीने में लाखों भक्त पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। नारद मुनि ने जब भगवान शिव के श्रीमुख से यह अमूल्य वचन सुना कि मुझे धन नहीं, भाव चाहिए, तब वे तुरंत तीनों लोकों में इस दिव्य संदेश का प्रचार करने निकल पड़े। कुछ समय बाद वे पृथ्वी लोक के एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण दंपति को देखा।
उनकी छोटी सी कुटिया थी। घर में धन नहीं था, भोजन की भी कमी रहती थी। फिर भी उनके मुख पर भगवान शिव का नाम और हृदय में अटूट श्रद्धा थी। ब्राह्मण का नाम था शिवदास और उसकी पत्नी का नाम था गौरी। दोनों प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान शिव का स्मरण करते, लेकिन उनके पास मंदिर में चढ़ाने के लिए न दूध था, न फल, न पुष्प। एक दिन सावन का पहला सोमवार आया। पूरा गांव शिव मंदिर की ओर जा रहा था। किसी के हाथ में दूध था, किसी के पास चांदी का नाग, कोई बड़े बड़े फूलों की माला लेकर जा रहा था। शिवदास यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, हे भोलेनाथ, मेरा मन भी चाहता है कि मैं आपकी भव्य पूजा करूं, लेकिन मेरे पास तो अपने परिवार के लिए भोजन तक नहीं है। मैं आपको क्या अर्पित करूं? तभी उसकी पत्नी गौरी बोली, स्वामी, क्या भगवान केवल धनवानों के हैं? क्या हमारे भोलेनाथ हमारे प्रेम को नहीं समझेंगे? शिवदास बोला, समझेंगे तो अवश्य, लेकिन खाली हाथ उनके पास कैसे जाऊं? उसी समय वहां एक वृद्ध साधु आए। उनके मुख पर तेज था, आंखों में करुणा और वाणी में मधुरता। वास्तव में वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जो अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? शिवदास ने हाथ जोड़कर अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो क्या धरती माता भी तुम्हारी नहीं है? जाओ, एक मुट्ठी शुद्ध मिट्टी लाओ, उससे शिवलिंग बनाओ और केवल जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जप करो। देखना, भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। यह कहकर साधु वहां से चले गए। शिवदास और गौरी ने वैसा ही किया। दोनों नदी किनारे गए। गौरी ने बड़े प्रेम से मिट्टी उठाई। शिवदास ने कांपते हाथों से एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाया। न कोई सोना, न चांदी, न भव्य मंदिर, बस एक मिट्टी का शिवलिंग, एक लोटा जल और आंखों में छलकती भक्ति। दोनों पति पत्नी ने एक साथ ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू किया। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते जैसे स्वयं झूमने लगे। पक्षियों का मधुर कलरव गूंज उठा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उस पूजा में सम्मिलित हो गई हो। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? भगवान शिव बोले, देवी, देखो, पृथ्वी पर मेरा एक भक्त मुझे अपना सर्वस्व अर्पित कर रहा है। उसके पास धन नहीं, लेकिन उसका हृदय प्रेम से भरा है। ऐसी पूजा मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप में उसी स्थान पर पहुंचे। दोनों ने देखा, शिवदास और गौरी आंखें बंद किए मंत्र जप रहे थे। उन्हें इस बात का भी पता नहीं था कि स्वयं महादेव उनके सामने खड़े हैं। माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, नाथ, ऐसे भक्त संसार में बहुत दुर्लभ होते हैं। भगवान शिव बोले, देवी, आज इनके विश्वास का फल इन्हें अवश्य मिलेगा। उसी क्षण मिट्टी के उस छोटे से शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। शिवदास ने आंखें खोलीं तो सामने अद्भुत तेज दिखाई दिया। वह घबरा गया। दोनों पति पत्नी भूमि पर दंडवत लेट गए। आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, वत्स शिवदास, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें प्रसन्न कर दिया है। जिसने प्रेम से पार्थिव शिवलिंग की पूजा की, उसने मानो स्वयं हमारे हृदय का अभिषेक किया। शिवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि जीवन भर आपका नाम मेरे हृदय से कभी दूर न हो। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यही सच्ची भक्ति है। जो मुझसे संसार नहीं, बल्कि मुझे ही मांगता है, उसे संसार की हर आवश्यक वस्तु स्वयं प्राप्त हो जाती है। यह कहकर भगवान शिव ने उस परिवार को सुख, शांति, अन्न और सम्मान का वरदान दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में यह समाचार फैल गया कि मिट्टी के छोटे से शिवलिंग की पूजा से स्वयं भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं। उस दिन से गांव का प्रत्येक व्यक्ति सावन में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगा। और कहते हैं, जहां श्रद्धा से पार्थिव शिवलिंग की पूजा होने लगी, वहां कलह समाप्त हो गया, रोग कम होने लगे, खेतों में भरपूर अन्न हुआ और लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी।
यही कारण है कि आज भी शिव पुराण और अनेक धार्मिक ग्रंथों में सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। शिवदास और गौरी की यह अद्भुत कथा धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। जहां भी यह समाचार पहुंचा, लोग मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगे। कहते हैं कि जिसने भी श्रद्धा से यह पूजा की, उसके जीवन में कोई न कोई शुभ परिवर्तन अवश्य आया। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न थीं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभो, आज तो आपने केवल एक निर्धन दंपति का ही नहीं, बल्कि आने वाले कलयुग के करोड़ों भक्तों का कल्याण कर दिया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, कलयुग में मनुष्य के पास समय कम होगा, धन कम होगा, लेकिन यदि उसके पास श्रद्धा होगी तो मैं उसे कभी निराश नहीं करूंगा। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, क्या केवल सावन में ही पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? भगवान शिव बोले, नहीं देवी, कोई भी भक्त किसी भी दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा कर सकता है, परंतु श्रावण मास, प्रदोष, महाशिवरात्रि और सोमवार के दिन इसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। उसी समय वहां देवर्षि नारद भी उपस्थित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, महादेव, यदि कोई भक्त पूजा की पूरी विधि न जानता हो, केवल प्रेम से जल चढ़ा दे, तो क्या उसकी पूजा स्वीकार होगी? भगवान शिव हंस पड़े। उन्होंने कहा, नारद, मैं तो औघड़दानी हूं। जो भक्त मुझे एक लोटा जल भी प्रेम से अर्पित करता है, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं। लेकिन जो श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है, उसका मन शीघ्र शुद्ध होता है, उसके कर्मों का भार हल्का होता है और उसके जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने स्वयं पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान सुनाना प्रारंभ किया। महादेव बोले, सुनो देवी, सुनो नारद, और सुने भविष्य के सभी शिव भक्त। जो भी भक्त इस विधि से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेगा, मैं उसके घर में सुख, शांति और मंगल का वास करूंगा। तो आइए शिव भक्तों, अब हम जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का वास्तविक महत्व क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है और भगवान शिव की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। पार्थिव शिवलिंग का महत्व शास्त्रों में कहा गया है कि मिट्टी से बना पार्थिव शिवलिंग केवल मिट्टी का आकार नहीं होता, बल्कि वह पंच महाभूतों का प्रतीक है। पृथ्वी हमें धैर्य सिखाती है, जल हमें पवित्रता देता है, अग्नि हमें ऊर्जा देती है, वायु हमें जीवन देती है और आकाश हमें अनंत का बोध कराता है। जब भक्त मिट्टी से शिवलिंग बनाता है, तब वह इन पांचों तत्वों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करता है। इसी कारण पार्थिव शिवलिंग की पूजा आत्मशुद्धि का भी एक श्रेष्ठ साधन मानी गई है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि पार्थिव शिवलिंग की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से पापों का क्षय होता है, मानसिक तनाव दूर होता है, परिवार में सुख शांति आती है, विवाह और संतान संबंधी बाधाओं में शुभ फल की कामना की जाती है। भगवान शिव की कृपा से साधक के मन में भक्ति और वैराग्य का उदय होता है। अब प्रश्न आता है, पार्थिव शिवलिंग किस मिट्टी से बनाना चाहिए? तो शिव भक्तों, अब प्रश्न यह है कि पार्थिव शिवलिंग किस प्रकार बनाया जाए और भगवान भोलेनाथ की पूजा किस विधि से की जाए जिससे पूजा पूर्ण मानी जाए। सबसे पहले एक बात सदैव याद रखिए, भगवान शिव को दिखावा नहीं, भक्ति प्रिय है। यदि आपके पास सभी सामग्री उपलब्ध न हो, तो भी केवल श्रद्धा, स्वच्छ जल और ओम नमः शिवाय का जाप करके की गई पूजा भी भगवान शिव स्वीकार करते हैं। फिर भी शास्त्रों में जो पूजन विधान बताया गया है, उसे जान लेना प्रत्येक शिव भक्त के लिए शुभ माना गया है। पूजा से पहले की तैयारी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के बाद स्नान करें। यदि संभव हो तो हल्के सफेद, पीले या साफ सूती वस्त्र पहनें। पूजा का स्थान स्वच्छ रखें। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ माना जाता है। सबसे पहले पूजा स्थान पर भगवान गणेश का स्मरण करें, क्योंकि बिना श्री गणेश के किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ नहीं किया जाता। अब भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। मन ही मन कहें, हे भोलेनाथ, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा और प्रेम से आपकी पूजा कर रहा हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझे सद्बुद्धि, शांति और भक्ति प्रदान करें। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं? अब एक स्वच्छ पात्र में शुद्ध मिट्टी लें। यदि गंगा जी, किसी पवित्र नदी या तालाब की स्वच्छ मिट्टी उपलब्ध हो तो उत्तम है।
अन्यथा घर की स्वच्छ मिट्टी भी श्रद्धा से उपयोग की जा सकती है। उस मिट्टी में कुछ बूंदें गंगा जल या स्वच्छ जल मिलाकर उसे मुलायम करें। अब दोनों हाथों से प्रेम पूर्वक एक छोटा सा शिवलिंग बनाइए। शिवलिंग का आकार बहुत बड़ा होना आवश्यक नहीं। श्रद्धा सबसे बड़ा आकार है। शिवलिंग को तांबे, पीतल या मिट्टी की थाली में स्थापित करें। यदि उपलब्ध हो तो नीचे थोड़ा अक्षत या स्वच्छ चावल बिछा दें। पूजन का संकल्प दोनों हाथों में थोड़ा जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करें। मैं अमुक नाम अपने परिवार की सुख शांति, भगवान शिव की कृपा और आत्म कल्याण की भावना से सावन मास में पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही हूँ। इसके बाद जल भूमि में छोड़ दें। अभिषेक की विधि। अब पूजा का सबसे पवित्र भाग प्रारंभ होता है, अभिषेक। सबसे पहले गंगाजल अर्पित करें, फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से अभिषेक करें, दूध, दही, घी, शहद और मिश्री या शक्कर। इसके बाद पुनः स्वच्छ जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। पूरे अभिषेक के दौरान मन ही मन या स्पष्ट स्वर में जप करते रहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि समय हो तो महामृत्युंजय मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप भी कर सकते हैं। अब चढ़ाए पूजन सामग्री। सबसे पहले चंदन अर्पित करें, फिर अक्षत चढ़ाएं। अब भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें, बेलपत्र 3 पत्तियों वाला हो। जहां तक संभव हो वह टूटा हुआ ना हो। श्रद्धा से उसे शिवलिंग पर रखें। इसके बाद धतूरा, आक के पुष्प, भस्म, सफेद पुष्प, मौसमी फल और नैवेद्य अर्पित करें। यदि इनमें से कुछ उपलब्ध न हो तो केवल जल और बेलपत्र से भी पूजा पूर्ण मानी जाती है। दीप और धूप। अब भगवान शिव के समक्ष दीपक जलाइए, धूप अर्पित कीजिए। कुछ क्षण शांत होकर भगवान शिव का ध्यान कीजिए। मन में जो भी चिंता, भय या इच्छा हो उसे भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि महादेव केवल पूजा ही नहीं सुनते, वे अपने भक्त के मन की मौन पुकार भी सुनते हैं। आरती। अब पूरे परिवार के साथ भगवान शिव की आरती करें। आरती के समय ऐसा भाव रखें कि स्वयं कैलाशपति आपके घर पधारे हैं और आप उनका स्वागत कर रहे हैं। पूजा के अंत में परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद दें। फिर कुछ समय तक ओम नमः शिवाय का शांत जप करें। यही जप मन को स्थिर करता है और शिव कृपा का अनुभव कराता है। शिव भक्तों, अब तक हमने पार्थिव शिवलिंग की कथा, उसका महत्व और संपूर्ण पूजा विधि जानी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को हम जो सामग्री अर्पित करते हैं उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आइए इसे भी समझते हैं। बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? शास्त्रों में बेलपत्र को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसकी 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। कुछ विद्वान इन्हें शिवजी के 3 नेत्रों का भी प्रतीक बताते हैं। जब हम बेलपत्र अर्पित करते हैं तो उसका अर्थ होता है, हे महादेव, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा अहंकार तीनों आपके चरणों में समर्पित हैं। जल क्यों चढ़ाते हैं? जल जीवन का आधार है। भगवान शिव पर जल चढ़ाने का अर्थ है अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और अशांति को शांत करना। जैसे जल की शीतलता सबको सुख देती है, वैसे ही शिव भक्ति हमारे जीवन में शांति लाती है। दूध क्यों अर्पित किया जाता है? दूध पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त दूध से अभिषेक करता है तो वह प्रार्थना करता है, हे शिव, मेरे मन को भी दूध की तरह निर्मल और पवित्र बना दीजिए। भस्म का क्या महत्व है? भगवान शिव के शरीर पर भस्म विराजती है। यह हमें याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है। धन, वैभव, पद और प्रतिष्ठा एक दिन यहीं रह जाएंगे। साथ जाएगा तो केवल हमारा कर्म और भगवान का नाम। धतूरा और आग क्यों प्रिय हैं? भगवान शिव ने समुद्र मंथन का विष स्वयं पी लिया था। धतूरा और आग जैसे कठोर वनस्पति पौधे हमें यह संदेश देते हैं कि महादेव संसार की कटुता को भी अपने भीतर समाहित कर लेते हैं और अपने भक्तों को अमृत सा प्रेम देते हैं। पूजा के समय किन बातों का ध्यान रखें? अब कुछ आवश्यक बातें। पूजा सदैव शांत मन से करें। जहां तक संभव हो क्रोध और कटु वचन से बचें। सात्विक भोजन करें। किसी का अपमान न करें। दान, सेवा और करुणा का भाव रखें। याद रखिए, यदि पूजा के बाद हमारा व्यवहार नहीं बदला तो पूजा अधूरी रह जाती है। महादेव केवल अभिषेक से नहीं, भक्त के आचरण से प्रसन्न होते हैं।
पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें? अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात। पार्थिव शिवलिंग की पूजा पूर्ण होने के बाद उसका सम्मानपूर्वक विसर्जन करना चाहिए। यदि पास में नदी, तालाब या स्वच्छ जल उपलब्ध हो तो वहीं श्रद्धा से विसर्जन करें। यदि ऐसा संभव न हो तो घर के किसी स्वच्छ स्थान पर किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में मिट्टी का शिवलिंग श्रद्धापूर्वक विसर्जित किया जा सकता है। ध्यान रखें, पार्थिव शिवलिंग को कभी भी कूड़े में न फेंकें, क्योंकि जिस श्रद्धा से उसका निर्माण हुआ उसी श्रद्धा से उसका विसर्जन भी होना चाहिए। अंतिम संदेश प्रिय शिव भक्तों, महादेव को पाने का मार्ग कठिन नहीं है। उन तक पहुंचने के लिए सोने का मंदिर नहीं चाहिए, चांदी का सिंहासन नहीं चाहिए, केवल एक सच्चा हृदय चाहिए, एक मुट्ठी मिट्टी, एक लोटा जल और ओम नमः शिवाय से भरा हुआ मन। इतना ही पर्याप्त है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। यदि इस सावन आप भी श्रद्धा से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करेंगे तो विश्वास रखिए, महादेव आपकी हर प्रार्थना सुनेंगे। हो सकता है वे आपकी इच्छा उसी रूप में पूरी न करें जैसी आपने सोची है, लेकिन वे वही देंगे जो आपके जीवन के लिए सबसे मंगलकारी होगा। आइए, वीडियो समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे कैलाशपति, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए, हमारे घर में प्रेम बनाए रखिए, हमारे परिवार को स्वस्थ रखिए। जो दुखी हैं उन्हें धैर्य दीजिए, जो निराश हैं उन्हें आशा दीजिए, जो रोगी हैं उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, जो संतान की कामना करते हैं उन्हें शुभ फल दीजिए, जो रोजगार चाहते हैं उनके जीवन में नए अवसर खोलिए, और सबसे बढ़कर हम सभी को अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यदि आपको यह कथा और पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और सभी शिव भक्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे भगवान शिव की एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।